दो ताकतवर आदमी रेगिस्तान में भटक रहे थे। तभी उन्हें एक पवित्र प्याला दिखा जो पानी से भरा हुआ था। उनका एक साथी प्यास से मरने की कगार पर था, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने प्याला उठाया और पीने ही वाला था कि तभी एक अजीब हादसा हो गया। एक अदृश्य शक्ति ने उस आदमी को पल भर में राख में बदल दिया। ये मंजर देखकर छोटा काला छोटू पूरी तरह डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उस प्याले की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि इस वीराने में अगर ये आखिरी उम्मीद नहीं अपनाई तो मौत पक्की है। ये पानी जिंदगी की उम्मीद भी था और एक अनजाना खौफ भी। उसने घबराते हुए प्याले को उठाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। फिर तो वो प्याला उठाकर पूरी तसल्ली से पानी पीने लगा, लेकिन तभी जमीन पर कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिल दहल गया। सूखी रेत धीरे धीरे हरी घास में बदलने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा रेगिस्तान हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया और छोटू की जिंदगी ही बदल गई। कुछ साल बाद वही छोटू अब अपनी इस रहस्यमयी ताकत से गांव वालों की बीमारियां ठीक करने लगा और उसी दौरान उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिला, बेला। बेला का दिल जीतने के लिए उसने एक खास करिश्मा दिखाया। हाथ हिलाते ही गमले से एक फूल खिल उठा। ये जादू काम कर गया और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बेला की मौजूदगी ने छोटू की नीरस जिंदगी में रंग भर दिए, लेकिन इस प्यार को एक नई मुसीबत ने घेर लिया। एक नकाबपोश आदमी उनकी ताक में था। उसका मकसद था पवित्र प्याला को वापस हासिल करना। छोटू इस बात से बेखबर बेला को एक रहस्यमयी वेदी पर ले गया और वहाँ उसने एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। उसने प्याले को आग में डाला और एक अजीब सा इशारा किया, जैसे किसी आत्मा को बुला रहा हो, और फिर चमत्कार हुआ। पानी का वो प्याला एक प्राचीन तलवार में बदल गया। छोटू खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी नकाबपोश शख्स सामने आ गया। बेला ने उसे देखा और तुरंत छोटू को सावधान किया। तीनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, लेकिन नकाबपोश चालाक था। उसने तलवार हथियाने की बहाने से बेला को बंधक बना लिया, पर वो नहीं जानता था कि बेला इतनी आसान शिकार नहीं है। उसने तुरंत पलटवार करते हुए उसका मुखौटा उतार दिया। इससे गुस्से में आकर नकाबपोश ने बेला को छुरा घोंप दिया। अपनी प्यारी को मरते देख छोटू का दिल टूट गया। उसका गुस्सा एक ज्वालामुखी बन गया। तूने उसे मार डाला, अब मैं तुझे मार डालूंगा। उसकी ताकत थी परियों जैसी इंसान के शरीर में, लेकिन तभी पीछे से चौंकाने वाला दृश्य हुआ। बेला अचानक जिंदा लौट आई और उसने नकाबपोश का दिल चीरकर निकाल दिया। असल में जीठान पर आने से पहले बेला ने प्याले से जीवन जल पी लिया था, जिससे वो अमर हो गई थी। बस शर्त ये थी कि उसका दिल कभी नष्ट न हो। छोटू ने बेला से माफी मांगते हुए कहा, उसे जाने दो, ये चीज उसकी थी ही नहीं। लेकिन बेला गुस्से से फट पड़ी, जिसने तेरी प्रेमिका को मारा, तू उसे छोड़ देना चाहता है? गुस्से में उसने उसका दिल मसल दिया और छोटू को छोड़ने का फैसला कर लिया। सबको लगा कि अब बेला खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसकी रगों में छुपी एक राक्षसी शक्ति जाग गई। वो एक नागिन जैसी रूप में बदल गई। उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। उसने तलवार उठाई और वेदी को नष्ट कर दिया। अब छोटू उसके आगे हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन बेला अब उससे पूरी तरह नफरत करने लगी थी। अब वो उसकी बातों में नहीं आने वाली थी। कहानी के अंत में बेला ने उस शक्ति का इस्तेमाल कर एक साम्राज्य बना लिया और बन गई उन सभी धोखेबाज मर्दों के लिए मौत की देवी।